हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में देखें तो आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें लगातार आपको वीडियोज प्रोवाइड किया जा रहा है। लगभग आपके 1-2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त भी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जैसे हमने इसके पहले संट को बताया था, भाई संट क्या है, संट किसे कहते हैं। तो धारामापी के कुंडली को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं कि धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। संट से क्या होता है, धारामापी की कुंडली सुरक्षित रहती है, यानी धारामापी की जो भी कुंडली है बच्चों, उतना आसानी से क्षति नहीं हो पाती। अब यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन बनता है कि धारामापी है आपका, उसको अमीटर में कैसे बदलते हैं और धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अमीटर और वोल्ट मीटर का मतलब समझो। देखो बच्चों, धारामापी क्या बताता है, केवल ये संकेत देता है कि किसी परिपथ में धारा बह रही है। धारामापी क्या बताता है, केवल ये संकेत देता है, यानी हमको ये पुष्टि कराता है कि किसी परिपथ में धारा बह रही है। मतलब उसके जो विक्षेपक रहता है बच्चों, संकेतक, एक प्रकार से संकेतक में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संकेतक लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इधर उधर जाएगा, तो इसका मतलब ये पता चलेगा हाँ भाई इसमें धारा बह रही है। लेकिन कितना धारा बह रही है, उसके लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर ये बताता है कि इस परिपथ में कितना धारा बह रहा है। और यदि वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताता है कि हमारे पास एक चालक तार है या सेल है, इन दोनों सेलों में मतलब ये सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर है, तो फिर हम वहाँ पर वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ये सब माध्यम जानना जरूरी है ना, लोगों को पता ही नहीं चलता कि धारामापी, अमीटर, वोल्ट मीटर है क्या। सब बोले सब वही चीज़ है, सब कुछ वही चीज़, ऐसा नहीं है। धारामापी आपका अलग है, ठीक है, जिसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। फिर आपका एमीटर ये अलग है, फिर वोल्ट मीटर ये अलग है। तीनों अलग अलग है और तीनों का मैं काम भी बता दिया कि धारामापी यानी जो गैल्वेनोमीटर है वो धारा नहीं मापता, बल्कि केवल वो संकेत बताता कि धारा बह रहा है। अमीटर जो है परिपथ में बहने वाली धारा की माप करता है कि यहाँ इतने एम्पियर इसमें धारा बह रही है। वोल्ट मीटर जो है बच्चों, वो 2 सिरों के बीच विभवांतर बताता है कि 2 सिरे हैं, परिपथ में 2 सिरे हैं, मतलब जैसे कोई सेल ही है, उनमें 2 इलेक्ट्रोड है, तो उनके बीच कितना विभवांतर है, तो वो वोल्ट मीटर बताता है। अब अमीटर कैसे बनाया जाता है, तो जिस प्रकार से आपने संट पढ़ा था कि हमारे पास एक परिपथ है, परिपथ में हमारे पास गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर है परिपथ में धारामापी। अब इसको क्षति से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं बच्चों, इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ देते हैं, सीधा फंडा, तो ये आपका संट हो जाता है। इसमें बहने वाली धारा आपका आई है, तो इसमें कितना बहेगा, IG बचेगा, और इसमें कितना बहेगा, I में से जो बचेगा वो धारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है, ये डायग्राम हो गया। तो जब भी हमको धारामापी को अमीटर में बदलना है, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी है। यदि इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दिया जाए तो वो बदल जाता है अमीटर में। किसमें बदल जाता है बच्चों, अमीटर में। सबसे पहले अमीटर की परिभाषा लिख लें। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है, ठीक है बच्चों। यानी हम अमीटर की सहायता से परिपथ में जितना भी धारा बहता है उसका माप करते हैं। फिलहाल ये गैल्वेनोमीटर ही अमीटर का रूप बन जाता है, लेकिन कब बन जाता है, जब इसमें समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर इसमें से बहने वाली धारा IG है और इसमें से I - IG। अब देखो, समांतर क्रम में जुड़ा है इसलिए दोनों का विभवांतर समान होगा। यदि इसकी विभवांतर की बात करूं तो विभवांतर जो होता है V बराबर होता है IR। क्या होता है बच्चों, IR, ठीक है। विभवांतर V बराबर ओम के नियम से IR होता है, सबको पता है। तो यदि मैं इसके बीच विभवांतर बात करूं तो IG × G होगा। और मैं बात करूं यदि इस संट से होकर जो जा रहा है उसका विभवांतर आप लोग बताओ, तो इसका विभवांतर आप कहोगे सर इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, I - IG × S हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। यदि इसका पक्षांतर करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, IG आप रहने दो और इधर आप रहने दो बच्चों, यहाँ पर फिलहाल कितना हम बोल सकते हैं, G ही रहेगा, और इधर मल्टीप्लाई करो IS - IGS, ठीक है। तो इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो IG बाहर आ जाएगा, इधर G + S बचेगा, और इधर हो जाएगा I × S हो जाएगा, V बराबर, ठीक है। इस प्रकार से आप, ये आपका I × S एक प्रकार से प्रतिरोध ही है, रेजिस्टेंस ही है। तो यहाँ से आप लोग S की भी गणना कर सकते हैं कि S कितना है बच्चों,
एस कितना गणना कर सकते हो, धारा भी गणना कर सकते हो। जैसे मैं यदि आपसे कह दूं एस बराबर, तो एस बराबर आपका हो जाएगा आई जी प्लस एस, ठीक है, अपान आपका आई हो जाएगा। या इससे आई बराबर निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, आई जी प्लस एस अपान कितना हो जाएगा, एस। इस प्रकार से इसका भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को क्या करना बच्चों, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। ये हमारा समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का चालक तार है। फिर हमने कहा भाई दोनों सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। आपके जी में से आई जी धारा बह रहा है, तो शंट में से कितना धारा बहेगा, जो आई में से बचेगा, ठीक है, वो प्रोसेस हमने लगा दिया, डायरेक्ट एस का मान निकाल दिया। लेकिन हमें आई का मान निकालना है ना, तो आई का मान इसका पक्षांतर करके हम आई का मान निकाल सकते हैं। ये आपका ब्रैकेट में है, आई का मान हमने अभी आपको निकाल कर बताया था। आई बराबर आपका निकल कर आएगा आई जी प्लस एस अपान आपका हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से सॉरी यहाँ पे एस हो जाएगा, आई का मान निकालेंगे। तो ये हमारा बदल गया है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। इसके बाद धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे हम बच्चों। वोल्ट मीटर को क्या बोलते हैं कि भाई वोल्ट मीटर क्या काम करता है, एक उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना की जाती है। वोल्ट मीटर विभवांतर की गणना करता है। इसमें हम करते क्या है कि गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में एक चालक तार जोड़ देते हैं, तो सॉरी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम मतलब सीधा सीधा, श्रेणी क्रम मतलब सीधा सीधा, सीधा जोड़ दिए, ठीक है, श्रेणी क्रम मतलब सीधा जोड़ दिए, समांतर क्रम में सीधा नहीं जोड़ते हैं। तो जब हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि धारामापी के साथ जब समांतर क्रम में किसी चालक तार को जोड़ेंगे, अल्प प्रतिरोध का चालक तार होगा, तो हमारा बन जाएगा अमीटर। लेकिन वोल्ट मीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर के साथ हम श्रेणी क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। तो ये हमारा ये चालक तार है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो अल्प प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे ये वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो गया, ठीक, इतना क्लियर है। अब इसमें जो टोटल विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ V हो जाएगा, धारा इसमें कितना बह रहा आई जी, और इसका टोटल प्रतिरोध, तो आपके कुंडली का भी प्रतिरोध जी और चालक तार का प्रतिरोध, ये आपका V का मान निकल कर आया, ठीक है। इससे मैं R निकालना चाहूँ तो R कैसे निकलेगा, पक्षांतर करने पर R निकलेगा। जैसे V बराबर आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, पक्षांतर करोगे तो V माइनस आई जी इंटू जी बराबर आई जी इंटू आर, पक्षांतर करोगे तो V बटा आई जी माइनस आई जी से आई जी कट जाएगा, G बराबर R। तो ये आपका R का मान भी निकल कर आता है, R का मान निकल कर आ जाता है, ठीक है, परेशान मत होना। तो भैया यहाँ पर आप लोग लिखो, डायग्राम बनाओगे कि माना धारामापी कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी है, चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, बहने वाली धारा आई जी है। तो यहाँ पर ओम के नियम से V बराबर कितना हो जाएगा, आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू आर। भाई ये ओम का नियम आपका V बराबर आई आर होता है, टोटल धारा आई जी है, और भाई दो प्रतिरोध हैं, एक चालक तार का और एक कुंडली का, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। यदि पक्षांतर करेंगे यहाँ पर भाई वही चीज़ दिख रहा है ना, यहाँ प्लस ही है, कंफ्यूज मत होना, आई जी इंटू आर आई जी आर वही चीज़ दिख रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि मैं आपसे कह दूँ ये आपका हो जाएगा प्लस का, देखो लिखने में भी थोड़ा त्रुटि हो जाता है। जब हम यहाँ पर आई जी का भाग देंगे सभी में आई जी का, तो आई जी से आई जी कट जाएगा, आई जी से आई जी कट जाएगा, ये आपका बचेगा, पक्षांतर हो जाएगा तो आर का मान आ जाएगा। मेरा भी वही तो आ रहा था यार, वही तो कैलकुलेशन है, वही तो कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन वगैरह भी आ जाए क्वेश्चन में तो बनना चाहिए।